गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का हमारा 8th लेसन चल रहा बेटा जामुन का पेड़, जिनके लेखक हैं करसन चंद्र। कल तक हमने किया था कि किस प्रकार से यानी कि जब वह 3 दिन हो जाते हैं उस जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए उस व्यक्ति को, तो तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब उसकी फाइल धीरे धीरे पहुँचती हुई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाती है, तो वहाँ से आती हैं जवाब आता है कि किस प्रकार से जामुन का जो पेड़ होता है वह बहुत ही फलदार पेड़ था, हम उसे काट नहीं सकते हैं, ये हमारी अनुमति नहीं है, हम उसे सुझाव नहीं दे सकते हैं। तो उसी समय से एक व्यक्ति कहता है, तो यदि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते तो आप इस आदमी को काट करके आधा आधा हिस्सा करके हम दोनों तरफ से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसी समय वो दबा हुआ व्यक्ति की आवाज़ आती है, यदि आप ऐसा करोगे तो मैं मर सकता हूँ। तो वहाँ पर फिर वे डॉक्टर से पूछते हैं, तो उसमें से डॉक्टर कहता है कि इसकी तो सर्जरी भी हो सकती है, सर्जरी तो इसकी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन यह आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। उसके बाद में आगे हैं, माली रात के समय दबे हुए आदमी को खाना खिलाते हुए कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच चुका है, अब उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। आदमी दुखी होकर के मिर्जा गालिब का सिर पड़ता है, ये तो माना कि तगाफुल नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। फिर वह बड़ा हुआ आदमी वह कहता है कि यदि आपकी जो फाइल ऐसे ही इधर उधर चलती रही तो तब तक ही आपकी फाइल का काम तब तक तो मैं मर सकता हूँ। उसका सिर सुन कर के माली हैरान हो जाता है। माली उससे पूछता है कि क्या वह शायर है? आदमी हामी भरता है। अगले दिन पूरे विभाग में आदमी के शायर होने की खबर फैल जाती है। वह कहते हैं कि जब वह ये शब्द कहता है, ये वाक्य कहता है, तो उस समय वह माली जो उसे खाना खिला रहा था वह उससे कहता है कि आप कोई कवि हो, कोई कलाकार हो, लेखक हो? तो वह दबा हुआ आदमी हाँ भरता है। तो उस समय वह माली सभी को बता देता है कि यह जो पेड़ के नीचे दबा हुआ जो व्यक्ति है वह एक कलाकार है, एक कवि है। ये वह जो बात है सभी पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। शायर होने का पता चलते ही पूरा शहर आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। उसके चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण भी उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग अपनी कविताएं और दोहे पढ़ने लगते हैं। सभी व्यक्ति क्या करते अपनी कविताएं और दोहे पढ़ने लगते हैं। आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटरी की सब कमेटी उसकी फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में भेज देती है। जब आदमी के कवि होने का पता चलता है तो उसी समय सेक्रेटरी कमेटी डिपार्टमेंट वाले क्या करते उसकी फाइल को भेज देते हैं। उसी समय साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का इंटरव्यू के लिए आता है और वह कवि उसका उपनाम पूछता है। तो वह कहते उसी समय सेक्रेटरी विभाग से आता है एक व्यक्ति और उसके कवि होने का पता चलते वह फिर उसे इसके नाम पूछते हैं। तो वह अपना उपनाम क्या बताता है? ओस बताता है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या वह वही ओस तो नहीं जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी अभी प्रकाशित हुआ है? तो जैसे ही वह अपना नाम ओस बताता है तो उसी समय वह सेक्रेटरी कहता है कि ये एक ओस गद्य संग्रह जो अभी भी प्रकाशित हुआ है, क्या ये वही ओस तो नहीं है? आदमी इनकार कर देता है। सेक्रेटरी को हैरानी होती है कि इतना बड़ा कवि उनके साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं है। दबा हुआ आदमी उसे उस पेड़ के नीचे निकालने के लिए कहता है और सेक्रेटरी उसे निकलवाने का प्रबंध करने के लिए कहता है। अगले दिन सेक्रेटरी उसे साहित्य अकादमी का सदस्य बनने पर बधाई देता है, परंतु दबा हुआ जो आदमी होता है वह कहता है कि पहले उसे पेड़ से नीचे से निकालो। सेक्रेटरी असमर्थता व्यक्त करते हुए यह काम उनका नहीं है, इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लिख दिया है और शाम के समय माली उसे दबे आदमी की फॉरेस्ट विभाग के आदमी कल आकर उसे निकाल देंगे। तो उसी समय वह आदमी कहते हैं कि यह काम हमारा नहीं है, मैं आपकी जो फाइल है वह ऊपर तक जा चुकी है और वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिख दिया है कि कल दबे हुए आदमी को बाहर निकाल दिया जाएगा। दबा हुआ आदमी इस वास्ते धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फॉरेस्ट विभाग के आदमी पेड़ काटने के लिए अज्ञात हुए विदेश विभाग का आदेश है कि यह काटा नहीं जाएगा। तो उसी समय से वहाँ से आदमी जवाब आता है
कि ये इस पेड़ को विदेशी विभाग का आदेश है कि इस पेड़ को हम नहीं काट सकते, क्योंकि इस पेड़ को पोर्टोनिया राज्य के ने सेक्रेटरी के लोन में लगा था कि विदेश से एक पोर्टोनिया राज्य देश का प्रधानमंत्री था और उसने सेक्रेटरी के लोन में लगाया था। इस पेड़ को काटने राज्य से, अगर हम इस पेड़ को काट सकते हैं तो हमारा पोर्टोनिया राज्य से और हमारा आपस का संबंध बिगड़ जाएगा और हम अपनी जो मित्रता होती है उस मित्रता को नहीं खो सकते, अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए यदि हम किसी एक व्यक्ति का बलिदान भी देते हैं तो दे सकते हैं। तो उसमें वह कवि को लेकर बहस आपस में हो रही थी। सुप्रीटेंडेंट को बताया गया कि आज प्रधानमंत्री वापिस, उसी समय से क्या होता है, सुप्रीटेंडेंट से बताया जाता है कि आज प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं, तो उनके आने पर विदेशी विभाग पेड़ की फाइल करेगा। वह फैसला करेंगे कि श्याम और सुप्रीटेंडेंट ने आकर बताया कि प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है। उसी समय से वे भागे जब उस दबे हुए आदमी को बचाया जा सकता है, और जब तक उस दबे आदमी को बचाने, जब उसने संदेश आदेश दिया कि आप उसे उठा करके पेड़ को काट करके और उसे दबे हुए आदमी को बाहर निकाल सकते हैं, तो उसी समय से क्या हो जाते हैं, उस दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो जाकर देखते हैं तो उसी फाइल ही बंद हो गई है, यानी कि कुछ नहीं सुना गया है, क्योंकि आज वह कहते हैं कि केवल उस दबे हुए व्यक्ति की उस समय क्या होती है, फाइल ही बंद हो जाती है। अब उसको बाहर निकालने का क्या फ़ायदा है, यानी कि उसकी मौत हो जाती। जैसे हमारा थर्ड गद्यांश है, जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित जामुन का पेड़ नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके लेखक कृष्ण चंद जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में किस प्रकार से उस सरकारी पेड़ के बारे में बताते हुए कवि ने कहा है कि जामुन के उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है, उसको किस प्रकार से बाहर निकालते हुए उसकी जो फाइल होती इधर उधर से जा रही है, तब उसके बारे में बताते हुए कवि ने कहा है कि इसके बाद में वह क्या कि कवि ने कहा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के संबंध से हमें ज्ञात होता है जब वह कोई एक शेर व शायरी सुनाता है। जब माली उसे खाना खिला रहे होते हैं और वह शेर व शायरी सुनाता है तो उस समय हमें पता चलता है कि यह तो कोई एक कवि ही है। कवि का हमें इसका पता चलता है और वे भागे भागे आते हैं। उसकी जो फाइल होती है नीचे निकालने के लिए सेक्रेटरी सब कमेटी ने निर्णय लिया कि यह व्यक्ति कवि है तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो उसी समय निकालने के लिए फाइल का जो संबंध आता है कि ये एग्रीकल्चर विभाग से नहीं, ये तो हॉर्टिकल्चर विभाग से है, इसलिए कल्चर विभाग से अनुरोध किया। तो उसी समय वह कहा कि यह कल्चर डिपार्टमेंट से ही, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके इस अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकाए। तो उसी समय से वह कल्चर विभाग के डिपार्टमेंट यह अपना फैसला ले लेते हैं कि हम इसको ऐसा करते हैं, इससे कवि को हम इस फलदार पेड़ से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वह जामुन का पेड़ है जो लोगों को सभी अपनी ऐसे रसीले जामुन खिलाता था। तो वह कहते हैं कि ऐसे हैं तो हम इस पेड़ को काट नहीं सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह सरकारी पेड़ है। इस कवि को जब तक सरकार से हमारा ऑर्डर नहीं आता तब तक हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी बात सुनते ही जब कवि का, तो उस फलदार को वह कहते हैं कि इस फलदार पेड़ को काटा जाए और इस कवि को बाहर निकाला जाए। ऐसा अनुरोध वो शिखरता से करते हैं ताकि इस कवि को मुक्त कराया जा सकते हैं। इसके बाद में इनका विशेष है, इसमें कवि ने एक जामुन के पेड़ की विशेषता के बारे में बताते हुए कहा है, भाषा सहज व सरल, तत्सम तत्कोई शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ मुहावरे व लोकोक्तियाँ भी हैं। अब इसी के जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, यह कैसे पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है। रात के समय में पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को जब एक माली उसे खाना खिला रहा था तभी उसने कुछ सेक्रेटरी विभाग में तब उसने कुछ शब्द कहे, और उसने जब पता चला कि आप कवि हैं, जब वह माली से पूछता है कि आप कवि हैं तो वह हामी भर देता है। तो उसके बाद में ये पता चलता है कि यह दबा हुआ जो आदमी है यह तो एक कवि माना गया है। दबे हुए आदमी के कवि होने से सेक्रेटरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये पता चला कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी कवि है तो सेक्रेटरी के लोन में शहर के अनेक कवि जमा हो जाते हैं। जब ऐसे पता चलता है कि भाई तो वहाँ शहर में अनेकों जो व्यक्ति हैं, जो कलाकार हैं, कवि हैं, वही इकट्ठे हो जाते हैं। भी अब तो इसको कवि है तो इसको बाहर निकालना चाहिए। कुछ तो यहाँ अपनी शायरी अपनी करने लगे। इस सेक्रेटरी की सब कमेटी ने यह फैसला लिया कि दबा आदमी कवि है और उसके बाहर निकालने का फैसला कल्चर डिपार्टमेंट का है।
कल्चर डिपार्टमेंट का क्या अनुरोध किया था, क्यों? सेक्रेटरी की कल्चर डिपार्टमेंट ने अनुरोध किया कि यह उस लोन में आंधी के कारण यह जामुन का पेड़ गिर गया था और इसके नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ वह एक कवि है और इस पेड़ के नीचे से यह प्रबंध किया जाए कि किस प्रकार से इस व्यक्ति को इसे बाहर निकाला जा सकता है। कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया? कल्चर डिपार्टमेंट ने साहित्य अकादमी के एक कार्य का नियुक्त किया कि उसे कवि का इंटरव्यू लेने आ गया है और उसे साहित्य अकादमी का मेंबर बनाने और उसे वहाँ से बाहर निकालने की बातें करता है। फोर्थ गद्यांश हमारा, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, यह कलरक चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों का संबंध का सवाल है। ये भी हमारा गद्यांश है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोभाग 1 में संकलित जामुन के पेड़ नामक कवि पाठ से ली गई हैं। इसमें इसके लेखक करसनचंद हैं। यही इन पंक्तियों में भी कवि ने सरकारी तंत्र की जो शून्यता है उसका वर्णन करते हुए कहा है। इसमें कवि ने कहा कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए पेड़ को वन विभाग से काटने से रोका जा रहा है। तो उसी समय एक माली कहता है कि यह एक कलरक चिल्लाता है कि यह आदमी की जान का सवाल है, ये एक आदमी मरा जा रहा और आप इसे कहते हैं ये कृषि विभाग का है, हॉर्टिकल्चर विभाग का है, सेक्रेटरी का है, कल्चर डिपार्टमेंट का, ऐसे कर रहे हैं। एक आदमी की जान का सवाल है तो उसे बाहर निकालो किसी ने तरह। ऐसे वे कलरक इकट्ठे होने के लिए उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी और दो राज्यों के संबंध का सवाल है। तो उसी समय वहाँ पर एक व्यक्ति की जिंदगी का प्रश्न है तो वह कभी दब कर न मर जाए। तभी उसी समय कलरक ने समझा था कि यह एक दो देशों का संबंध भी है, क्योंकि यह दूसरे देश से आया पोटानिया का जो एक प्रधानमंत्री था उसने इस पेड़ को यहाँ पर लगाया था। यदि हम इस पेड़ को आपस में काट सकते हैं तो दूसरे कलरक ने पहले कलरक को समझा कर और समझो कि पोटानिया सरकार हमारे राज्यों की कितनी सहायता करते हैं। तो वह कहते हैं कि हम दो राज्यों का संबंध है। ये उस पोटानिया के प्रधानमंत्री ने यदि इसे लगाया था और उनका और हमारा आपस में बहुत अधिक संबंध है, भाईचारा है। हर प्रकार की मुसीबत में, सुख दर्द में उन्होंने हमारी सहायता की है। जब उन्होंने हमारी सहायता की है तो हम इस पेड़ को ऐसे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। जब तक वहाँ से वो नहीं कह लेते तब तक हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। ये उनका ही अधिकार है, क्योंकि वो जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ पर इस लॉन में लगाया था इस जामुन के इस फलदार पेड़ को। हम अपनी मित्रता के लिए हम अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते हैं, अपने भाईचारे नहीं खोल सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, हम उनकी मित्रता के लिए एक आदमी जीव, बल्कि हम अपनी मित्रता के लिए, भाईचारे के लिए एक व्यक्ति का बलिदान दे सकते हैं। इसके बाद में विशेष कि इन पंक्ति में सरकारी तंत्र ने अपने हितों के लिए किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन के साथ खेला है उसके बारे में बताया गया है। भाषा सहज व सरल है, व्यंग्यात्मक शैली है, तत्सम तद्भव शब्द है। हमारे क्वेश्चन आंसर है जैसे कलरक क्यों चिल्लाया था? कलरक इसलिए चिल्लाया कि वन विभाग को विदेश विभाग से आए हुए से रोक दिया जाता है कि इस पेड़ को 10 साल पहले पोटानिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था, आप इसे नहीं काट सकते हो। दो राज्यों के संबंध का सवाल है। ये तात्पर्य क्या तात्पर्य? इस कथन के पोटानिया के प्रधानमंत्री ने हमारे सेक्रेटरी लोन में इस पेड़ को लगाया था। यदि हम उसे बगैर पूछे काट सकते हैं तो हम दोनों के आपस में जो भाईचारे का जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमारी हर बार सहायता की है। पेड़ क्यों नहीं काटा जा सकता? इसलिए नहीं काटा जा सकता था क्योंकि विदेशी विभाग का भय था कि 10 साल पहले उन्होंने हमारी सहायता की थी और उन्होंने हमारे सेक्रेटरी लोन में लगाया था, और काट सकते हैं तो हमारे आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। क्या वह दबा हुआ आदमी पेड़ के नीचे से निकाला गया? वह दबा हुआ आदमी पेड़ के नीचे से निकालने के लिए जब वहाँ से आदेश आया तो तब तक वह आदमी का आदेश आया तो उसका हाथ ठंडा हो चुका था और उसकी आंखों की पुतलियाँ निर्जीव थी और चींटियाँ उसे के मुंह में जा रही थी। तो यानी कि वह आदमी तब तक क्या होता है, मर जाता, उसकी जीवन की ही फाइल समाप्त हो जाती, बंद हो जाती है। अब उसे नहीं निकाला गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर जैसे हमारे मेडिकल विभाग में फाइल भेजने का क्या उचित था? कि मेडिकल विभाग में फाइल भेजने का ये संबंध था कि इस आदमी को काट कर यदि हम बाहर निकाल सकते हैं तो क्या यह वापस जुड़ सकता है। तो वहाँ पर मेडिकल विभाग से उसने एक आदमी ने कहा कि इसकी सर्जरी तो हो सकती है, लेकिन सर्जरी तो ठीक हो जाएगी लेकिन यह आदमी जीवित नहीं रह सकता है। अगला है कल्चर विभाग ने दबे हुए कवि को बाहर क्यों नहीं निकाला?
कल्चर विभाग ने उस दबे हुए व्यक्ति को बाहर इसलिए नहीं निकाला जब व्यक्ति को पता चला कि सचिव ने उसे उसकी कहकर उसे एक आदमी का सदस्य बना लिया था, आश्वासन दिया था कि इस पेड़ के नीचे से दबे हुए व्यक्ति को बाहर भी निकाला जाएगा और उसकी पत्नी को वजीफा भी दिया जाएगा। निकालने का आदेश उनका विभाग के दूसरे विभाग का कार्य है। विदेशी विभाग पेड़ को कटने क्यों नहीं दे रहा था? विदेशी विभाग पेड़ को इसलिए नहीं कटने दे रहा था क्योंकि 10 साल पहले उसने हमारे सेक्रेटरी लोन में उस पोटानिया के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगाया था और इस पेड़ को काट नहीं दिया जाएगा। पोटानिया सरकार के आपस में संबंध जो होते हैं वो बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें नहीं काटा जा रहा था। शायरों ने पेड़ के नीचे दबे कवि को किस प्रकार से सहायता की? जैसे ही लेखकों को पता चला कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ वह आदमी एक कवि है, वहाँ पर शहर के बहुत सारे जो कवि, कलाकार, लेखक जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसी समय पर जब उसके पास आकर के उसका नाम पूछते हैं तो वह ओस बताता है। तो वह कहते हैं कि ओस जो अभी भी यानी कि जो रचनाएँ, जो लेखक अभी प्रकाशित हुआ था, जिनकी रचनाएं क्या ये वही उस है। तो उसमें वह व्यक्ति उसे मना कर देता है और उस वह पहले अपनी दबे हुए कवि को निकालने की कोशिश की, बल्कि सबसे अपनी अपनी जो कविता है सुरक्षित है। कवि की कैसे सहायता? प्लास्टिक सर्जन ने दबे आदमी की जांच की क्या रिपोर्ट दी थी? प्लास्टिक सर्जन ने दबे हुए आदमी की कहा था कि अच्छी प्रकार से टोटल कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी करके दे करके बताया कि यह आदमी का सर्जरी तो हो सकती है, लेकिन इसका जो स्वास्थ्य होता है, फेफड़े देखे, दिल, नाड़ी, गति सब कुछ देकर रिपोर्ट में लिखा गया आदमी ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन भी सफल हो सकता है, लेकिन यह जीवित नहीं रह सकता है। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है क्या? क्या तात्पर्य है? इस कथन में लेखक ने कहा कि जब किसी सरकारी लाल फीताशाही में काम करने के नीचे दबे हुए आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने का जब आदेश दिया गया था, जब वह विदेश से आया हुआ पोटानिया का वह प्रधानमंत्री जब आदेश देता है कि इस पेड़ को काटा जाए और इस दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, तब तक उस आदमी की ही फाइल बंद हो चुकी होती है, पूर्ण उसका जीवन की फाइल पूर्ण होगी। इसलिए सरकारी तंत्र ने संवेदनशीलता अवधि में चाल आधी व्यंग्य किया गया कि किस प्रकार से उन व्यक्तियों के कारण उस एक मासूम की जान चली जाती है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमारा 8th लेसन हमारा आज जामुन का पेड़ कंप्लीट हो चुका है। इनकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर ये है मेरा 8+ लर्न।